बागेश्वर जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी सामने आने लगी है। अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जहां एनसीईआरटी की एक किताब की कीमत 70 से 90 रुपए के बीच है, वहीं निजी प्रकाशकों की उसी स्तर की किताब के लिए अभिभावकों से 300 से 375 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, यानी 4 गुना तक अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन कमीशन के चलते खास दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आर्य ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी है और उप शिक्षा अधिकारी है, तो मेरे स्तर से उनको पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि वे इस संबंध में जांच करें और उसकी कार्रवाई करें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी एक टीम बनाई गई है, तो उसमें वो टीम भी अपने स्तर से जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, तो उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। श्रीनगर गढ़वाल में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मंगलवार को भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नैथाणा पुल स्थित पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद रामलीला मैदान से एक विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों गणेश बाजार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, गुरुद्वारा रोड, सब्जी मंडी और गोला पार्क से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीपक कुमार ने कहा कि वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अभी भी निरंतर प्रयास जारी हैं। आज बाबा साहब की 135वीं जन्म दिवस है और आज के दिन पर मैं बाबा साहब को अपने सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम जो कुछ हैं आज बाबा साहब की बदौलत हैं। बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास पूरे भारत को बदलने का नज़रिया था और जिन्होंने भारत को बदलने के लिए अपने पूरे प्रयास किए। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 76 साल हो गए हैं और उसके बावजूद भी आज सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और कानून की व्यवस्थाएं प्रॉपर हैं, सरकारें कर रही हैं, लेकिन समाज में अभी भी बहुत बदलाव की आवश्यकता है, तभी बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा। नई पीढ़ी के लिए बाबा साहब एक आधुनिक भारत के निर्माता हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वो बाबा साहब की किताबों को जब भी पढ़ेंगे, जब भी उनका अध्ययन करेंगे, उनको नई नई चीज़ें उनमें मिलती रहेंगी और विकसित भारत बनाने के लिए उनका योगदान उनकी किताबों से मिलता रहेगा उनके लिए। देखो, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये अपने आप में एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कि भारत का संविधान लिखा, उसको बनाया। उनकी सोच देखिए आप, उन्होंने आज तक इसमें कोई वो नहीं हुआ और इतना अच्छा संविधान बनाया। प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार उनके द्वारा इस संविधान में दिए गए और 32 इनके पास डिग्रियां थी, 7 भाषाओं का ज्ञान था और 1891 में इनका जो है जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो मंत्रिमंडल में एक केंद्रीय जो है न्याय और कानून मंत्री रहे थे और इनका जो जीवन रहा बहुत ही कष्टदायी रहा। इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो यहाँ पे भीम आर्मी संगठन है, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे अवसर पर उन्होंने काफ़ी लोगों को सम्मानित किया, जिससे युवाओं में जोश है और वो जो है बाबा अम्बेडकर के जो कानून बनाया, जो उन्होंने संविधान बनाया, उसका हमेशा पालन करेंगे। बाबा साहब के 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा जनपद पौड़ी गढ़वाल से। और आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। बाबा साहब ने जो भारतवर्ष का जो संविधान लिखा है स्वतंत्रता समानता के लिए, आज प्रत्येक आदमी को इस बात को मानना चाहिए कि बाबा साहब ने जो भी किया है सर्वधर्मों को देखते हुए सबको समानता का अधिकार दिलाया है
परंतु कुछ लोग जो बाबा साहब के विचारों के भिन्न हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब को इस तरह से न आंका जाए, क्योंकि लोगों के जो विचारधारा है, मनुवादी किस्म की जो विचारधारा है, हम उसको नहीं चाहते हैं। हमने यहाँ पर बाबा साहब की आज जो जन्मोत्सव है उस पर भी जो बैनर बनाया है, हमने उस पर भी एक भाईचारा सम्मेलन का जो एक आज मिसाल कायम की है। तो मेरा हमारे यहाँ पर जितने भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी कार्यकर्ता है, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इसमें संपूर्ण अपना सहयोग दिया है। ये कार्यक्रम जो है बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो मनाया जा रहा है, ये भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसमें जो है बाबा साहब के जो भी बाबा साहब ने जो है संविधान लिखा, उसके संबंध में सारी जनता को, सारे आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को इसके संबंध में बताया जा रहा है कि बाबा साहब ने किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में क्या क्या कठिनाइयाँ झेल करके जो है उन्होंने इस प्रकार का संविधान लिखा, जिस संविधान को आज जो है पूरा विश्व मान रहा है। और आज ये जयंती जो है केवल श्रीनगर में नहीं, बाबा साहब के 200 देशों में मनाई जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चाइना में जो है 450 फीट ऊंची बाबा साहब की मूर्ति बनाई जा रही है। तो ये जो है विदेश, हमारे भारत से ज़्यादा जो है विदेशों में जो है बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब के जो संविधान लिखा है उस संविधान की जो है नकल की जा रही है कि उन्होंने किस प्रकार का संविधान लिखा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हर किसी के लिए इतना कुछ किया है, अगर हम उन्हें भूलते हैं ये बहुत ही बुरा होगा कि मतलब इतना किसी ने हमारे लिए किया है, जिनकी वजह से हम यहाँ आज बोल सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, इतना पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं को खासकर बताने की बहुत ज़रूरत है कि आज उन्हीं की वजह से वो यहाँ पे पढ़ लिख सकती हैं, वो खेल सकती हैं, उनकी संपत्ति में हिस्सा है उनका आज के ज़माने में, सिर्फ उन्हीं की वजह से। जी सर, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती का आयोजन हम श्रीनगर की राम मैदान में कर रहे हैं। और इस जयंती मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों को बाबा साहब के प्रति जागृत करना है, इनकी चेतना का विकास करना है, इनको सामाजिक पृष्ठभूमि से, बाबा साहब की सामाजिक पृष्ठभूमि से समाज के लोगों को जोड़ना है। और जो हमारे शिक्षित लोग हैं उन तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी इस जयंती के माध्यम से लोगों को जागृत करें, लोगों की चेतना का विकास कराएं, लोगों को अवगत कराएं बाबा साहब के बारे में। और आप जाइए और बाबा साहब के जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करिए और अपने बच्चों को बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब की शिक्षा के प्रति उनको जागृत कराएं और बाबा साहब के विचारों को फैलाएं। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। हल्द्वानी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वां जन्मदिवस पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तिकोनिया चौराहे पर पहुंची, जहां फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल भारत के नहीं, विश्व के रत्न हैं। और जो संविधान की रचना उन्होंने करी, जिसके हक अधिकारों का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को मिलता है, और अगर कहीं उसमें उल्लंघन होता है तो उसकी आवाज़ उठाने में, आप जैसे कह रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटते। उसके लिए उनको, उनकी जयंती पर हम उनको याद करते हैं। 135वीं जयंती उनकी है। और साथ ही साथ उस समय जो आज़ादी की लड़ाई हुई, शायद आज लोग भूले कितने संघर्ष से अंग्रेजों की गुलामी से भारत ने आज़ादी ली थी। सारे आज जितने महान हमारे वीर, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको याद करके नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और हर साल हमें फूलों की वर्षा करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी क्षेत्रवासियों से, जिस प्रकार बाबा अंबेडकर जी ने नारा दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षा के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। और बाबा साहेब जी की जयंती और बाबा साहेब जी की तस्वीरों पे ही हमें बाबा साहेब जी को याद नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके आदर्शों पर, उनके दिए हुए वचनों पर और उनकी दी हुई हमारे जो भी विचार हैं उन पे हमेशा चलने का कार्य हम लोगों ने करना चाहिए। बाबा साहेब की 135वीं जयंती जो
पूरा भारतवर्ष मना रहा है, उसकी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए जो करा है वो अभूतपूर्व है। उसको हमें संज्ञान में लेके उनके आदर्शों पर चलते हुए और अपने समाज के लोगों को शिक्षा तक पहुंचाकर उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए वार्ड नंबर 39 में भव्य नायक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मनोज पाठक के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मी, विद्युत कर्मी और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों समेत कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो जमीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। जो नगर के नायकों का सम्मान समारोह की प्रक्रिया शुरू की है, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। अभी जब मैं उनसे बात कर रहा था तो पता चला कि आज वो 13वीं जगह कर रहे हैं। इससे जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम कर रहे हैं लोग खास, क्योंकि हर एक आदमी मीडिया में या समाचार पत्रों में नहीं आ सकता है। ये वार्ड छोटा सा वार्ड है, इसमें हर एक को पता चलता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। इस प्रकार से समाज के जो ग्रास रूट लेवल्स को उन्होंने जागृत करने की और उनको सम्मानित करने की मुहिम की है। यह एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जो उन लोगों का मनोबल ऊंचा होगा जिसको आज तक समाज में कहीं पर ऐसी हाईलाइट नहीं हो पाए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, जो हमारा सर ने आज हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हम लोगों को यहाँ बुला के और हमें सम्मानित करा है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है और सभी महिलाओं में उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी आशा करते हैं कि आगे इसी तरह का सम्मान समारोह करते रहें। बहुत अच्छा लगा। नगर के नायकों का सम्मान हमने उस आशा बहन को, जो किसी भी समय में बच्चे की और माँ की जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दिन भर भोजन के लिए, अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं खेत खलियानों में और शाम को भोजन पाते हैं, उन सबके बच्चों की देखरेख करने का काम हमारी बहन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो सरकार की योजनाओं को धरातल तक क्रियान्वित करने के लिए लगातार लगे रहती हैं। ऐसे लाइनमैन जो कभी हमारी बिजली हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की खराब होती है तो पोल पर चढ़कर अपने जान को जोखिम में डालते हुए वो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। पानी के लाइनमैन, साथ में हमारे पूर्व सैनिक सम्मानित, जिन्होंने अपना यौवन, अपनी तरुणाई, अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर होते हुए बॉर्डर पर दिया और अब वो सेवानिवृत्त होने के बाद समाज के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ नायकों का सम्मान करने के लिए हम सबने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया था। बहुत अच्छी अनुभूति हुई, सबका सम्मान हुआ, सबका मान हुआ। मेरे साथी जितने साथी लोग हैं उन सब ने बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा। सबने अच्छी अभिव्यक्ति जताई। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। लाल कुआं नगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मंगलवार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर जन सेवा समिति के तत्वाधान में अंबेडकर नगर स्थित पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पुनः अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। समाज सेवी मुकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज जो जयंती हम लोग की मनाई गई और जो झांकी हमने निकाला, उसमें सर्व समाज के लोग सम्मिलित हुए। बाबा साहब के महत्व को आज पूरे लोग, सभी लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही काम नहीं किया,
पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो हिंदू कोड बिल का उन्होंने श्रेय दिया और भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता के नाते उन्होंने जो समाज में एक अच्छा संदेश दिया। ये जो रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब की देन है। ये मजदूर 12 घंटा काम करते थे, बाबा साहब की देन है कि वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सबके काम किया। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब के मूल मंत्र को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस फार्मूले को यदि हमारा जनमानस मान ले तो ये हमारा भारत फिर विश्व गुरु बन सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 135वीं जयंती थी, जो लाल वासियों ने धूमधाम से मनाई और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की, क्योंकि बाबा साहब के जो विचार थे उसको लोगों ने साझा किया अपने कविता के माध्यम से, चाहे गीत के माध्यम से। कई बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति करी। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सबका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगामी आने समय में हम चाहेंगे कि इसको और भव्य रूप बनाएं। मैं सबसे पहले जो जनता ने सहयोग और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दूँगा। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।